मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का फिजिकल ट्रेनर राम प्रवेश महतो। आज मैं आपके सामने वो सेशन लेके आ रहा हूँ, जैसे कि क्योंकि आपको पता है आज की समय में, क्योंकि सबसे बिजी लाइफ में भी एक हमारा जो कि कमर दर्द, जिसको बैक पेन के नाम पे जानते हैं, मैक्सिमम आदमी को बैक पेन क्यों होता है? बैक पेन इसलिए होता है क्योंकि गद्देदार, क्योंकि आज की दैनंदिन जीवन में अय्यासी की ज़िंदगी कि हम लोगों को एकदम हमारे फिज़िकल को, हमारा एनाटॉमी स्ट्रक्चर को तोड़ के रख दिया। जैसे गत्तेदार, ज़्यादा गत्ते, बिस्तर के ऊपर सोना, या तो अपने ऑफिशियल लाइफ में कंटिन्यू आप अपने चेयर के ऊपर एक ही हालत में बैठे रहना, या तो आप किसी भी प्रकार का कैसे भी आप काम करें मगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की हरकत नहीं होती, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं। आपकी इस हैबिचुअल एक्शन के आपको बैक पेन या तो इस तरह से आपको जूझना पड़ता है। और ख़ासकर एथलेटिक को भी बैक पेन होता है, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली रनिंग करते हैं और यदि वो सही बिफोर रनिंग या तो आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज या तो वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करता, तो उससे भी उसकी कमर की दर्द होना शुरू होता है। जैसे कि हमारा जो लोअर पोर्शन है, लो बैक, क्योंकि लोअर का जो नीचे की पोर्शन है यहीं से, क्योंकि हमारे जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से एक नर्व जाती है। वो यदि किसी भी प्रकार का यदि वेट उठाते हैं या तो गलत तरीके से सोना, गत्तेदार बिस्तरों में सोना, इसमें क्या होता है, क्योंकि आपका वो नस दबता है और नस दबने से आपको वहाँ पेन शुरू होता है। और इसी तरह से या तो आपकी जो डिस्क होते हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड की, जैसे L1, L2, L4, L5 इस तरह से नाम जो जानते हैं, ये डिस्क लोकेटेड हो जाता है, मतलब डिस्क जो है अपनी जगह से हट जाता है, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। एथलीट या तो रनर, लंबे धावक, इनको भी इस तरह का बैक पेन से जूझना पड़ता है, क्योंकि रनिंग के बाद उसकी शरीर के अंदर एक लैक्टिक एसिड पैदा होता है। और इस लैक्टिक एसिड को जब तक आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के माध्यम से आप इसको स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, तब तक ये आपके वहाँ जम जाता है और आपको एक बैक पेन की और विभिन्न प्रकार की जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। सो दैट आज मैं आपके सामने कुछ वेरिएशन एक्सरसाइज के माध्यम से, जो कि जल्दी से जल्दी आपकी बैक पेन, जो कि आपकी कमर की दर्द ठीक हो, इस रिलेटेड मैं आज एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ। कई सारे स्ट्रेचिंग मैं आप करके दिखाऊंगा और इसको आप देखने का कोशिश कीजिएगा और देखने के साथ साथ आप खुद करने का कोशिश कीजिएगा। मगर कुछ एक्सरसाइजेस जो है, जो कि एजेड आदमी के लिए या तो यंग स्टार के लिए, मगर जो एजेड आदमी, उनको यदि लो बैक पेन हो रहा है यदि, तो पक्का ही एक बार अपना फिजियोथेरापिस्ट या तो डॉक्टर से परामर्श करें और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उनसे ले। मगर मैं दैनंदिन जीवन की आम आदमियों की जो नॉर्मल एक बैक पेन होता है, उस रिलेटेड मैं एक्सरसाइजेस खासकर एथलीट या तो रनर, उनके लिए लेके आ रहा हूँ। सो दैट लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखें, क्योंकि आपको सबसे पहले आपके सिर पे आप पिल्लो भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप विदाउट पिल्लो का भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेट जाए। लेटने के बाद देखता हुआ पोर्शन, जो कि हमारा नीचे वाला पोर्शन है, आपको पता है, जो कि हमारा एब्डोमेन पोजीशन, और धीरे से हमने कमर को जस्ट ऊपर की तरफ उठाना है। ऊपर की तरफ आप जब उठाते हैं, आपकी कमर में एक हल्का सा प्रेशर देके ऊपर की तरफ उठाना है और धीरे से नीचे की तरफ करना है। और फिर आपने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ध्यान में रखें, जब आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आप सांस को लेने का कोशिश कीजिए, लंबा सांस लीजिए और 30 सेकंड होल्ड कीजिए और 30 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे सांस को छोड़ें और कमर को नीचे की तरफ लेके आए। फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट
आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपको आपका पैर को अपने तरफ खींचे और हाथ के सपोर्ट से, मतलब हाथ के द्वारा सपोर्ट लेते हुए अपने पैर को अपने ही तरफ खींचे और दूसरा पैर आप स्ट्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ खींच के बॉडी को भी अपने तरफ, आपके ऊपर की तरफ लेके आइए और 30 सेकंड होल्ड करते हुए फिर धीरे धीरे आप पैर को नीचे की तरफ लेके जाइए। इसी तरह से आपकी दाहिना पैर, मतलब बोथ लेग का, आपने एक बार यदि लेफ्ट किए तो आपको राइट को भी करना जरूरी है और आप पैर को धीरे से अपने तरफ खींचने का कोशिश करें। बात ध्यान में रखने वाली बात, आपके पैर जो ऑपोजिट पैर नीचे की तरफ है वो स्ट्रेट होगा, दूसरा पैर आपका एड़ी पंजा खींचा होगा और अपने तरफ खींचना पड़ेगा। पंजे जो की कोशिश करें नीचे की तरफ करने के लिए। देन इस तरह से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको धीरे से रिलीज होना है। साइज आप लेट जाए, यदि आप मेरे पास पिल्लो होता तो वो सपोर्ट होने से बेटर होता, मगर नहीं है तो आप एक सपोर्ट करके भी आपका पैर नीचे के, मतलब आप जगह जो पैर है आप साइड में लेके जाए, इस तरह से साइड, और नेक्स्ट आपके नेक्स्ट साइड। आप गर्दन को ऊपर भी रख सकते हैं, अदरवाइज गर्दन को आप नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने काउंट के जरिए ईच साइड 10 एंड 10 बार करने का कोशिश करें। सिंपली आप फिर ऊपर की तरफ और नेक्स्ट सेम। सेम एक्सरसाइज को आप पैर को खोल के भी कर सकते हैं। आप पैर को कद के मुताबिक खोलें और खोलने के बाद आप सेम एक्सरसाइज को अभी आप ऑल्टरनेट इस तरह से पैर को जमीन के साथ टच करने का कोशिश करें। 1 then 2 then 3 then 4। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को भी करने का कोशिश करें। कमर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि कमर दर्द से जो जूझते हैं, इस तरह का एक्सरसाइज करें। आप देखें इस तरह से आप सीधा हाथ को आप फैला दीजिए स्टार फिश की तरह और आपके पैर, दोनों पैर को आप अपनी जगह लें और लेने के बाद ऑल्टरनेट, मतलब ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट पैर आप दिखाई दे रहे हैं। ये आपका, यदि आपका बायां हाथ है तो आपका राइट लेग आएगा। तो आप क्लोजली सिंपली आप इस तरह से ऊपर 1 देन रखें, देन 2 सिंपली, देन 4 देन 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10। इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली 10 टाइम करने का कोशिश कीजिए। जो जितना हो सके आप रिपीट में भी कर सकते हैं, जब तक आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, या तो आपको बैक पेन को रियलाइज होगा, जिसको पेन है उसको हल्का सा दर्द होगा ही होगा। इसके बाद आप पैर को स्ट्रेट रखिए, सिंपल, और कोशिश कीजिए आप यहाँ से
थोड़ा हल्का बैंड करके अपने तरफ खींचे और पंजे को आसमान की तरफ लेने का कोशिश कीजिए। हरकत और शरीर को जस्ट नीचे प्रेस करें। अभी आपका लेग को फोल्ड करें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और पैर सामने की तरफ लें। कमर के ऊपर प्रेशर आएगा और आप 30 सेकंड इस एक्सरसाइज को होल्ड करके रखें। आप ध्यान में रखें, जो दूसरा लेग है आपको जमीन को नहीं छोड़ेगा, आपका जमीन को टच करता हुआ ही रहेगा। नेक्स्ट आपकी पैर, नेक्स्ट ऊपर, नेक्स्ट लेग एंड पैर को ऊपर की तरफ एक बार, देन फोल्ड, आसमान को देखता हुआ और धीरे से पैर को खींचे। वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड में होल्ड अप में करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आप जिस तरह से चेयर पे बैठते हैं, आपका पैर का पोजीशन चेयर में बैठने जैसा हो, मगर शरीर आपकी जमीन के साथ होगा, जो कि आप लेटे हुए पोजीशन में होंगे। और साथ ही साथ आप पैर को इस तरह से, आपकी पैर इस होल्ड पोजीशन में रहेगा, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर से जाएगा, जो कि आपको पोजीशन दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे आप अपने तरफ खींचेंगे। आप अपने तरफ खींचें और काउंट करें, या तो 30 सेकंड आप होल्ड करें। बॉडी को अपने तरफ, मतलब आप सामने की तरफ उठाने का कोशिश करें। सेम एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट करें और सेम चेयर पोजीशन में, और दूसरे पैर को भी अपने तरफ खींचने का कोशिश करें। सिमिलरली आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक आप होल्ड में रखने का कोशिश करें और धीरे से उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। उस एक्सरसाइज होने के बाद यदि आपके पास टॉवल है, आप टॉवल से भी आपकी पैर को, जैसे कि लिगामेंट के साइड, लिगामेंट जो है, आप या तो हैमस्ट्रिंग, आपको ये खिंचाव करना जरूरी है। ये भी आपकी पता है, क्योंकि आपकी जो स्लिप डिस्क होता है, आपका स्लिप डिस्क या तो आपकी कोई जो नस दबी हुई होती है बैक में, उसके लिए आपका जो पेन होता है, उसी रिलेटेड मैं एक्सरसाइज को बता रहा हूँ। सिमिलरली आप पैर को इस तरह से होल्ड अप करने का कोशिश कीजिए, जैसे कि आपने टॉवल को आप अपने पोर्शन में लगाए और अपने तरफ खींचने का कोशिश करें। जैसे कि आप पीछे की तरफ खींचें और चेयर पोजीशन में आपकी पैर दिखाई दे रहा है, आप जितना भी आप छोटा भी करने का कोशिश करें, ताकि आप स्ट्रेचिंग को सही ढंग से कर पाए, और आप पैर को अपने तरफ खींचने का कोशिश करें, मतलब पीछे की तरफ। और जब तक खिंचाव महसूस हो, आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 30 सेकंड होल्ड करके रखें और धीरे धीरे आप पैर को छोड़ें और पैर को धीरे धीरे। नेक्स्ट लेग को भी सिमिलरली करें और आप पैर को इस तरह से बनाएं और सिमिलरली सेम एक्सरसाइज को करने का कोशिश करें और पीछे की तरफ इस तरह से पैर को खींचें। जब तक आपका खिंचाव, आप पकड़ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी बेहतरीन स्ट्रेचिंग होगा। कमर के ऊपर आपका प्रेशर आएगा और धीरे धीरे, जैसे कि आपने सेम 30 सेकंड को इस तरह से करना पड़ेगा और सांस को रोक के रखें और धीरे धीरे फिर पैर को अपनी तरफ, मतलब जमीन की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि अभी जो इतनी भी एक्सरसाइज दिखाया मैंने कमर की बल, अब में लेटे, मगर अभी आपका शरीर को उल्टा करने का, मतलब उल्टे पोजीशन में आपको सोना पड़ेगा। उल्टे पोजीशन में सोने से सबसे पहले जो बुजुर्ग इंसान है, जो कि एजेड है और जिनकी कमर में दर्द होता है, आपको मैं पहले ही बताया हूँ, जो कि वो फिर इस एक्सरसाइज को आराम से रिलीफ से कर सकते हैं, आराम से। जैसे कि आपको पता ही है, आप मकरासन के पद्धति में बैठे इस तरह से और पैर को सिंपली एक बार सिंगल लेग ऊपर उठाइए, नीचे रखिए, सिमिलरली दूसरा लेग, और इसको आप कंटिन्यू में करने का कोशिश करें। पैर सीधा होगा आपका,
इसको आप काउंट डाउन में कर सकते हैं। आप इसको 10 टाइम्स के करके कर सकते हैं, जैसे कि 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसमें देखने वाला बात जो कि आपकी शरीर की जो आपकी पोर्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड और आपकी शरीर की एक अलग सी जो कि कार्व बन रहा है। इस कार्व से आप जो कंटिन्यूअसली जो कि आप ऑफिशियल वर्क करते हैं या तो कुर्सी में बैठे रहते हैं, इससे भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो स्लिप डिस्क होने का संभावना होता है, या तो यहाँ कोई, क्योंकि उसके आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से एक हल्का सा छेद टाइप का होता है और उसमें से आपका एक छोटी सी नस जाती है और वो नस आपका दब जाती है। इसीलिए इस तरह का एक्सरसाइज करने से, क्योंकि हम शरीर के सामने से हर एक्सरसाइज या तो हम मसाज भी कर सकते हैं, मगर हम अपने बैक को किसी भी तरह से मसाज नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारा वहाँ का तकरीबन नर्व जो है वो काम करना छोड़ देता है या तो वो स्टॉप हो जाती है, तभी हमारे को इस तरह का प्रॉब्लम आती है। तो सो दैट अगेन आप इस तरह से आप 10 टाइम्स की करके करें। उसके बाद आप एक सपोर्ट ले, सपोर्ट की तरह से आप दूसरी जो उल्टे पोजीशन में जो दूसरे एक्सरसाइज करेंगे, आप सबसे पहले एड़ी पंजा खींचा हुआ और आप शरीर को सामने की तरफ देखता हुआ और आपको दिखाई दे रहा है आपकी शरीर जो कि आपकी बैक पोर्शन उठी हुई है, जैसे कि चेस्ट अप होंगे और मेरे सामने की तरफ आप देखें, हाथ को धीरे धीरे आपकी हाथ जो है धीरे धीरे मैं सामने की तरफ लेके आ रहा हूँ, मतलब आप पीछे की तरफ लेके आए और जहाँ तक आप जा सकते हैं आप वहाँ तक जाइए। ध्यान में रखिए जब जाते हैं तो आपकी सांस नेचुरली लेना होता है, मतलब आप सांस लेंगे धीरे धीरे, इसी तरह से सांस लेता हुआ आप जितने शरीर को ऊपर उठा सकते हैं आप ऊपर उठाने का कोशिश कीजिए। एड़ी पंजा मगर जमीन के साथ टच हुआ होगा, बॉडी सामने की तरफ और आप आसमान को देखते हुए, और कुछ देर के लिए सांस को रोकें और फिर धीरे धीरे सांस को रिलीज करें और आप हाथ को सामने लेके जाएं। इसी पोर्शन में अभी आप पहले तो लेके आए, उसके बाद आप जहां तक आपके हाथ जाता है वहां से आप ले और धीरे से पैर को ऊपर की तरफ करें पीछे। आपको दिखाई दे रहा है, और धीरे से आप फिर हाथ को आगे ले, पैर ऊपर रहेगा इतना, सेम आप फिर ऊपर और आपका पैर ऊपर की तरफ इस तरह से रहेगा। धीरे से फिर शरीर को छोड़े। इस एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकंड होल्ड करने का कोशिश करें, और जैसे कि आप पहले ऐसे लिए और एक बिलांत लेने का कोशिश करें, इसी तरह से आप बिलांत एक्सरसाइज करते हुए, मतलब आप एक बिलांत लेते हुए आप शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, और जब नीचे जाते हैं तो आप सांस को छोड़ें। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिमिलरली आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट पैर, आप पहले देखें मैं लेफ्ट लेग से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपकी लेफ्ट हैंड आपकी लॉक पोजीशन में आएगा और राइट हैंड आपके सामने जाएंगे और ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग की पोर्शन में बनाएं सामने की तरफ। सिमिलरली इस एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और ऊपर जब जाते हैं आप सांस को रोक के रखें और फिर छोड़ें। सेम आप ऑपोजिट हैंड जो कि दाहिने हाथ को कमर के ऊपर लॉक करें, बायां हाथ को सामने लें और दाहिना पैर को उठाएं जो ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग। सिमिलरली आप इसको 30 सेकंड तक होल्ड करने का कोशिश करें। वेरी गुड। नेक्स्ट
इसी पोर्शन में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सब, जैसे कि आप पैर को देखें, आप पैर को अल्टरनेट करने का कोशिश करें, जैसे कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। पूरे हिप को ट्विस्ट करें और इस तरह से आप करने का कोशिश करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी स्ट्रेचिंग है कमर रिलेटेड, जो बैक पेन, नेक्स्ट है आपका, देखिए आपके पैर दोनों बोथ आपका उठेगा और साथ ही साथ आपका हाथ भी सामने की तरफ जाएगा और आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक होल्ड करने का कोशिश करें और साथ ही साथ आप पैर को धीरे धीरे, आप जिस तरह से मछली, जैसे कि पानी के अंदर अपना मछली तैरता है, उसी तरह से आप तैरने का कोशिश करें और पैर को धीरे 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 अप एंड डाउन करने का कोशिश करें और हाथ को भी अप एंड डाउन करें। सेम एक्सरसाइज आप 30 सेकंड तक करें और सांस को छोड़े और एक बार रिलैक्स हो। एक्सरसाइज जो कि आपने आपकी पैर ऊपर किए, मगर अभी आपका पैर को फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद आप पैर को फोल्ड किए और फोल्ड करने के बाद, क्योंकि आपने फिर पहले पैर स्ट्रेट करके किए थे, अभी फोल्ड करके भी आप अपना स्ट्रेचिंग को करें। पैर को फोल्ड, शरीर उठा हुआ और इस तरह से आप 30 सेकंड तक काउंट करें। ध्यान में रहे, इस एक्सरसाइज में आप किसी भी तरह से ऊपर जब होते हैं आप सांस को रोक के रखेंगे। आप होल्ड करके रखें 30 सेकंड। लोअर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आएगा और धीरे से आप फिर रिलीज है। इसको भी आप रिपीट में 3 टाइम्स कर सकते हैं। सेम आप अगेन अप और 30 सेकंड होल्ड करके आप धीरे धीरे जितना हो सके आप उठें और फिर रिलीज करने का कोशिश करें। इस तरह से इसको 3 रिपीट में करने का कोशिश करें। सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप इसके बाद आप वज्रासन की पद्धति में बैठे। हाथ को आप सामने की तरफ ले और बॉडी को आप अपनी जमीन के साथ टच करने का कोशिश करें। हिप जो आपकी इस तरह से, आपकी जो कमर है, कमर में एक प्रेशर आएगा और सामने की तरफ आप देखने का कोशिश करें। सेम सांस लेता हुआ ऊपर की तरफ उठे। इस एक्सरसाइज में आप सिमिलरली 30 सेकंड का आप 30 सेकंड के लिए आप पाउज करेंगे। 30 सेकंड आप काउंट करेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से आपको शायद जो बैक पेन है वो आपको रिलीफ होता नज़र आएगा। सो दैट मैं आपके सामने ये बैक पेन रिलेटेड मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको दिखाया और आपको शायद अच्छा लगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो दैट मैं आज की सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।